घने जंगल में आसमान पर बिजली चमक रही थी और बादल की जोरदार गरज के साथ ही जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। गौरी कौवी और कालू कौवा अपने टूटे फूटे घर में बैठे हुए थे। कालू, मेरा तो भूख से बुरा हाल था और ऊपर से ये बारिश भी शुरू हो गई। अब मैं ऐसी बारिश में किसी के घर दाना चुराने नहीं जा सकता। मुझे सुनाई मत करो, चुप करके सो जाओ। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। पता था, मुझे तो शादी से पहले ही मेरे चाचा ने बता दिया था कि तुम एक नंबर के आलसी हो। तो फिर ना करती शादी मुझसे। बस गलती हो गई जो अपने बड़ों की बात ना मानकर तुम जैसे आवारा और आलसी कौवे से शादी की। बात तो ऐसे कर रही हो जैसे तुम्हारे बड़े कौवे बहुत मेहनती थे। तुम्हारे दोनों भाई अभी तक मेरे साथ बैठकर बीड़ी पीते हैं। खबरदार कालू, अगर मेरे भाइयों के बारे में एक शब्द भी मुंह से निकाला तो जान से मार दूंगी। जान से मार दोगी? बड़ी आई मुझे जान से मारने वाली। शक्ल देखी है अपनी? कौवों के घर तो हर वक्त ही लड़ाई रहती थी। गौरी जान जाती है कि आज लड़ाई से काम नहीं बनेगा, इसलिए वो प्यार से बोलती है, कालू जी, मेरे सुंदर पति, भूख लगी है, मुझे चुरा कर ला दो। ऐसा करो, आज तोते के घर में जाओ। मैंने देखा था वो तोता आज मीठा फल लेकर अपने घर जा रहा था शाम को। अच्छा ठीक है, कहाँ है मेरी लाठी? कौवा अपनी लाठी उठाता है, मुंह पर कपड़ा बांधकर चेहरा छुपाता है। कालू जी, एक बात तो है, तुम पक्के डाकू लग रहे हो। ये सुनकर कालू कौवा थोड़ा फूल जाता है और अपने घर से निकलता है। कौवा सीधा तोते के घर की तरफ जाता है। कौवा बारिश में पूरी तरह भीग चुका था। तोते के घर की खिड़की टूटी हुई थी। कौवा आसानी से तोते के घर में घुस जाता है। तोता बेचारा मीठी नींद सोया हुआ था। कौवा आहिस्ता आहिस्ता से तोते के पास जाकर देखता है और सीधा रसोई में जाकर तोते का मीठा फल उठा लेता है। पास पड़ा कांच का गिलास कौवे का पंख तोड़कर गिर जाता है। कौन है रसोई में? कौवा पलटकर तोते की तरफ देखता है और खिड़की के रास्ते भाग जाता है। तोता भी घर से निकलता है, लेकिन कौवा गायब हो गया था। भाग गया। काला काला पक्षी था, ऐसे लग रहा था जैसे कौवा हो। तोता रसोई में जाकर देखता है और रोने लग जाता है। मेरा मीठा फल चुरा कर ले गया। कालू, क्या हुआ? इतने घबराए हुए क्यों हो? वो बड़ी चोंच वाला जाग गया था, शोर मचाने ही वाला था कि मैं भाग आया। क्या खाने को कुछ लाए हो? लाया हूँ। भागते भागते मैंने मीठा फल तो चुरा ही लिया था। गौरी कौवी खुश हो जाती है और दोनों कौवे मिल बांटकर मीठा फल खा लेते हैं और सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। तोता अपने घर से बाहर निकलकर इधर उधर देखता है। हर तरफ बारिश ही बारिश थी। बारिश में ज्यादा दूर तक दिखाई भी नहीं दे रहा था। मेरा मीठा फल कोई चुरा कर ले गया और मैं भूख से मर रहा हूँ। सुबह सवेरे ही तोता रानू चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया, दरवाजा खोलो, मैं हूँ तोता। तोता चिड़िया के घर के दरवाजे पर दस्तक देते हुए ऐसे कहता है। रानू चिड़िया दरवाजा खोलती है। तोते, तुम बारिश में सुबह सुबह ही? हाँ, भूख लगी है। रानू चिड़िया, मुझे कुछ खाने को दो। तोते भैया, कल शाम जो मीठा फल आप लाए थे, क्या वो रात को ही खा लिया था? कहाँ खा लिया? वो मीठा फल तो रात को एक चोर चुरा कर ले गया। काले रंग का चोर था। काले रंग का पक्षी तो एक ही रहता है हमारे जंगल में, वो है कालू कौवा। तुम्हारा मीठा फल जरूर कालू कौवे ने ही चुराया होगा। अगर भागता ना तो मैं उसे पकड़ने ही वाला था। फिर चिड़िया अपने घर से दाना लाकर तोते को दे देती है और तोता चला जाता है। गुड़िया बेटी, अगर आज वो कौवा तोते के घर गया है तो कल हमारे घर भी आ सकता है। घर की खिड़की टूटी हुई है, मैं जंगल से लकड़ी लेकर आती हूँ और हम खिड़की को बंद कर देंगे। लेकिन मम्मा, बाहर तो बारिश है। कोई बात नहीं बेटी, मैं चली जाऊंगी। आप आराम से घोंसले में बैठकर कहानियों वाली किताब पढ़ो। फिर मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती। कौवा और कौवी बारिश के मौसम में घने जंगल में पेड़ के नीचे बैठे हुए सलाह कर रहे थे। कालू जी, आज किस पक्षी के घर में जाना है? आहिस्ता बोलो गौरी। मैं सोचा है आज हम रानू चिड़िया के घर से दाना चुराएंगे। रानू चिड़िया भी पेड़ के पीछे छुपी हुई कौवों की बातें सुन रही थी। कौवे के बच्चे, आज मेरे घर में आना तो मैं भी देखूंगी तुम्हें। चिड़िया वहाँ से चली जाती है और नदी के पास से चावल लेकर लकड़ी लिए बिना ही घर चली जाती है। मम्मा, आप तो लकड़ी लेने गई थी और चावल लेकर आ गई। हाँ बेटी, आज हमने चोर को पकड़ना है। चोर को? वो कौन है चोर? आज रात कालू कौवा हमारे घर चोरी करने आएगा और उसे अच्छी तरह सबक सिखाना है हम सब ने मिलकर। रानू चिड़िया तोते और कबूतर के पास जाती है और उन दोनों को सारी बात बताती है। हम सब छुप कर बैठ जाएंगे और उस कौवे को रंगों हाथों ही पकड़ेंगे आज। मैं तो उसके पेड़ से अपना मीठा फल निकालूंगा।
रात हो जाती है। तोता और कबूतर भी रानो चिड़िया के घर में चले जाते हैं। चिड़िया चूल्हे में आग जलाती है। आप दोनों अलमारी के पीछे छुप जाना और जैसे ही वो कौवा आएगा मैं चूल्हे से जलती हुई लकड़ी निकाल कर उसकी पूंछ पर लगा दूंगी। ये सुनकर गुड़िया हंसने लग जाती है। आज चलेगी कौवे अंकल की पूंछ। चोर एक न एक दिन तो पकड़ा ही जाता है। गौरी, दरवाजा खुला ही रखना, कभी कभी मुझे भागकर